हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का लेसन 1 डेवलपमेंट। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस एमसीक्यू फॉर्मेट में मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन होते हैं। ओके, और आज लेसन 1 है इकोनॉमिक्स का। हिस्ट्री का कंप्लीट हो गया है, ज्योग्राफी का कंप्लीट हो गया और कल पॉलिटी का भी कंप्लीट हो गया है, जिसे आप सिविक्स बोलते हैं। ओके, आज इकोनॉमिक्स का सेशन शुरू हुआ है। एमसीक्यू फॉर्मेट में हम लोग क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं उस चैप्टर के बारे में 2 मिनट या 3 मिनट लेके बताता हूँ कि कैसे क्या होता है, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, और उसके बाद हम लोग एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, डेवलपिंग कंट्री जो है 2 तरह का देश होता है मेन, एक डेवलप्ड और दूसरा डेवलपिंग। ठीक, अंतर क्या है? डेवलप्ड कंट्री में मेन ठीक है, मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो ध्यान से सुनिएगा। डेवलप्ड कंट्री जिसे विकसित देश बोलते हैं, विकसित देश, इसमें 5 देश मेन है जो वीटो पावर वाले हैं। रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, ठीक है, चीन और अमेरिका, जिनके पास वीटो पावर है। दूसरा विकासशील देश जो है, विकासशील देश, ठीक है, इसमें भारत आता है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि भारत किस टाइप के देशों में आता है, तो डेवलपिंग कंट्री लिखिएगा, डेवलप्ड कंट्री मत लिखिएगा। ठीक है, अब ये डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री का जो तरीका है वो कैसे तय होता है कि कौन सा देश डेवलपिंग है या कौन सा देश डेवलप्ड है, तो उसका मेन जो है, पहला तो जीडीपी, दूसरा इकोनॉमी, तीसरा पर कैपिटल इनकम। ऐसे ही कुछ पैमाने हैं जिसके आधार पर किसी देश को विकसित या विकासशील देशों में बांटा जाता है। उस देश का इनकम कितना है, ठीक है, एक्सपोर्ट कितना करता है, इंपोर्ट कितना करता है, बहुत सारे हैं, लेकिन मेन पर कैपिटल इनकम, जीडीपी, इकोनॉमी वहाँ का कैसा है, ये सब देखा जाता है। ठीक है, तो कोई एक पैमाना फिक्स नहीं है, उससे संबंधित ये जो है आपको पैमाने में बता रहा हूँ। अब हम लोग इसके एमसीक्यू को करेंगे और उसी में जहाँ तक संभव होगा मैं एक्सप्लेन करते हुए क्वेश्चन को चलूँगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, ह्यूमन डेवलप्ड रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ऑप्शन ए यूएनडीपी, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ या डब्ल्यूएचओ। तो आपका सही जवाब है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एक पार्ट है किसका? यूएन का, यूनाइटेड नेशन का। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था हम लोगों का, जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम का हमला किया था। कहाँ? जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे। ठीक है, उसमें जो परमाणु बम का यूज हुआ था, उस पहला का नाम था लिटिल बॉय और दूसरे का फैट मैन। तो इतना नहीं आएगा, निश्चिंत रहिए। तो अगर बाई चांस पूछ दे यूएन की स्थापना कब हुई थी, व्हेन डिड यूएन स्टेबलाइज्ड, 1945, 1945। ठीक है, अब ये यूएनडीपी क्या है? तो यूएनडीपी इज ए पार्ट ऑफ यूएन। ठीक है, इसी तरफ डब्ल्यूएचओ है, यूनिसेफ है, ठीक है, इसी तरफ यूएन का ये सब पार्ट है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द लिटरेसी रेट इन केरला इन 2011 2011? ये 2011 के जनगणना के अनुसार क्वेश्चन पूछा गया है कि केरला में लिटरेसी रेट कितना है, मतलब साक्षरता दर। ठीक है, साक्षरता दर कितना है, मतलब एजुकेटेड पीपुल कितने हैं, तो वो है 94%। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर शिक्षित लोग केरल में पाए गए थे 2011 के जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्री? इनमें से कौन ऐसा है कंपोनेंट जो किसी देश के बीच में तुलना करने में एक बहुत अहम
भूमिका निभाता है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है? ऑप्शन ए पॉपुलेशन, बी इनकम, सी पर कैपिटल इनकम या डी रिसोर्स। मैं ऑप्शन का हिंदी इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हिंदी का तो आपको काम उतना रहता नहीं है। तो आपका सही जवाब है पर कैपिटल इनकम। इसको हिंदी में मैं बता दे रहा हूँ, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट लोएस्ट? मॉर्टेलिटी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये वाला जो था, ये वाला मैं केरल वाला, ये लिटरेसी रेट था और ये मॉर्टेलिटी है। गोवा, बिहार, उत्तर प्रदेश या केरल? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, गोवा में सबसे लो मॉर्टेलिटी। ठीक है, मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, मॉर्टेलिटी रेट सबसे कम पाया गया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री हैज़ हायर HDI, मतलब वहीं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक देन इंडिया? इंडिया के बाद वह कौन ऐसा देश है जिसका HDI रैंक ज़्यादा है? श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश या पाकिस्तान? तो देखिए, पाकिस्तान तो इसी तरफ नहीं होगा, वहाँ तो ऐसे ही भूखमरी रहता है। बांग्लादेश भी नहीं होगा, बचा नेपाल और श्रीलंका। तो सही जवाब होगा श्रीलंका। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द कॉज दैट इनहेंस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। वह कौन ऐसा कारण है जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को बढ़ावा देता है या जिसके वजह से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है? तो प्लांट लगाने से कभी पर्यावरण को नुकसान होगा? नहीं। प्रिवेंट सब जब आ जाए तो समझ जाइए कि वो बचाव ही कर रहा है। बैन ऑफ यूज ऑफ प्लास्टिक, ये एक कारण है, ठीक है, लेकिन केवल यही कारण नहीं है। जो इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा प्रदूषण करते हैं वो है एलोइंग इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एग्जॉस्ट फ्यूम्स इमिटेड बाय कार्स, बसेस, ट्रक्स etc। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, HDI stand for Human Developed Index that focus on fill in the blanks. Which one of the following option? A. Life expectancy, B. Gross enrollment ratio for 3 level of schooling, C. National income या D. all of the above? तो ह्यूमन डेवलप्ड इंडेक्स जो है वो किस किस चीज़ पे फोकस करता है? तो आपका जवाब होगा इन तीनों पे। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट, पिक आउट द करेक्ट मीनिंग लिस्टेड बिलो टू डिफाइन एवरेज इनकम। इन चारों ऑप्शन में से वह कौन ऐसा ऑप्शन है जो एवरेज इनकम को परिभाषित करता है, मतलब डिफाइन करता है? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। अगर आपको इसका डिफिनेशन पता होगा तो आपको करने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। ऑप्शन सी, द एवरेज इनकम इज द सेम एज द पर कैपिटल इनकम। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द टॉप प्रायोरिटी इन द डेवलपमेंट गोल ऑफ ए लैंडलेस लेबर? उसका सबसे टॉप प्रायोरिटी क्या होता है एक लैंडलेस लेबर का? मतलब वह किसान या वह व्यक्ति जो जिसके पास स्वयं की भूमि नहीं है। मोर डे ऑफ वर्क फॉर बेटर वैक्स, ज़्यादा से ज़्यादा वह काम करे और ज़्यादा से ज़्यादा वह अपना मजदूरी प्राप्त करे। नेक्स्ट, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द कंट्री इज ओवर यूजिंग देयर ग्राउंड वाटर रिजर्व? 1/4, 1/10, 1/3 या हाफ? कितने प्रतिशत या कितना भाग हिस्सा कंट्री यूज करता है ग्राउंड वाटर रिजर्व को? तो 1/3। नेक्स्ट, डेवलपमेंट गोल ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी कैन बी अचीव्ड बाय फोर्स, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस, वायलेंट एजिएशन या डी टेररिज्म? टेररिज्म मतलब आतंकवादी नहीं, टेररिस्ट मतलब आतंकवादी होता है। तो सही जवाब है डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फ्लोइंग
स्टेटमेंट डिफाइंस लिटरेसी रेट, साक्षरता दर को परिभाषित करने वाला कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन पढ़िए, आराम से समझिए, मिलाइए। अगर आप इसको नोट करके याद कर लेते हैं तो आपका 1 नंबर या 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन आने वाला है वो एक भी नहीं छूटेगा। एवरेज इनकम, व्हाट इज एवरेज इनकम, व्हाट इज पर कैपिटल इनकम, व्हाट इज लिटरेसी रेट, व्हाट इज मोटिलिटी रेट, ये सब एकदम लिख कर याद कर जाइए, एक ना एक क्वेश्चन जरूर आपको दिखेगा। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रोपोर्शन ऑफ इलिटरेट पीपुल इन द 18th एंड अबव द एज ग्रुप। 18 साल से ज़्यादा व्यक्ति के कितने शिक्षित हैं और कितने नहीं, इसके आधार पर लिटरेसी रेट निकाला जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डेवलपिंग कंट्री मतलब विकासशील देश, ये नहीं समझ लीजिएगा कि विकसित देश। विकसित देश जो होता है वो होता है डेवलप्ड कंट्री। ऑप्शन है एग्रीकल्चर एज द मेजर ऑक्यूपेशन, बी हाईली टेक्निकल डेवलपमेंट, सी मास पॉवर्टी, या डी मास इलिटरेसी। तो राइट आंसर हाई टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। देखिए क्वेश्चन में दिया है नॉट, ध्यान से पढ़िएगा। एक विकसित देश विकासशील देश का केवल टेक्नोलॉजी से ही विकास थोड़ी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस है लेकिन लोग भूखे मर रहे हैं, कृषि अच्छा काम ही नहीं कर रहा है, तो वो कैसे देश विकास करेगा। नेक्स्ट, द डेवलपमेंटल गोल फॉर ए गर्ल फ्रॉम ए रिच फैमिली इज। एक विकसित घर, ठीक है, विकसित लड़की है, अच्छे घर की लड़की है, उसका लक्ष्य क्या होता है? टू गेट मोर डे ऑफ वर्क, क्या वो ज़्यादा काम करना चाहती है? टू गेट एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर गेट्स, उतनी ही स्वतंत्रता जितनी उसके भाई को दी गई है। टू गेट इलेक्ट्रिसिटी, क्या वह इलेक्ट्रिसिटी का गोल चाहती है, वह चाहती है कि उसको बहुत सारा बिजली मिले। टू गेट बेटर वैक्स, क्या वह चाहती है कि उसको जो काम करने पे अनुदान मिलता है वो उससे ज़्यादा मिले। तो हर लड़की चाहती है कि उसको आज़ादी मिले उतने जितना उसके भाई को दिया गया है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ डेवलपमेंट गोल फॉर एन इंडस्ट्रियलिस्ट। उद्योग वाले जितने भी हैं पूंजीपति, उनको क्या चाहिए? तो उनको चाहिए टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि अगर बिजली ही नहीं रहेगा तो कंपनी में मशीनें चलेंगी कैसे? ठीक है, और मशीन को चलाने के लिए मजदूर चाहिए, लेकिन मजदूर रहेगा और मशीन ही नहीं रहेगा तो क्या कीजिएगा? एक मजदूर एक दिन में मान लीजिए 100 यूनिट काम करता है और एक मशीन आके 1 लाख यूनिट काम कर देता है, तो किसका ज़्यादा वैल्यू है, मशीन का कि इंसान का? तो आप समझ ही गए होंगे कि मशीन का इम्पोर्टेंस कितना है, और मशीन चलता है इलेक्ट्रिसिटी से, क्योंकि पेट्रोल और डीजल से अगर चलाएंगे तो समझ जाइए क्या होगा। विच वन ऑफ द फ्लोइंग क्राइटेरिया इज द बेसिस टू मेजर द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत वह कौन ऐसा क्राइटेरिया है जिससे आप पता करेंगे या ये साबित करेंगे कोई भी देश डेवलपमेंट कितना कर रहा है? ऑप्शन है पर कैपिटल इनकम, एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपुल, हेल्थ स्टेटस, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो डेवलपमेंट केवल पैसे से ही नहीं होता है, इसका जवाब होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। उसमें शिक्षा भी देखा जाता है, स्वास्थ्य भी देखा जाता है और आय भी देखा जाता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इन चारों में से वह कौन ऐसा राज्य है जिसमें हाईएस्ट सबसे ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है? केरला, पंजाब, उत्तर प्रदेश या वेस्ट बंगाल? तो है केरला, हिंदी में लिखते हैं केरल। नेक्स्ट, दो आगे चला गया। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट फॉर कंपेयरिंग द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। किसी भी देश को विकसित करने के लिए क्या एट्रीब्यूट करता है? कंपेयरिंग, तुलना करते हुए इसको बताना है। रिसोर्स मतलब संसाधन, पॉपुलेशन मतलब जानते ही जनसंख्या, एवरेज इनकम मतलब औसत आय, या नॉन ऑफ द दीज, नॉन ऑफ द एबव या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डेवलपमेंट
कंपेयरिंग, ऑप्शन डी होगा, नॉन ऑफ दीज। मैंने बताया कि कोई भी देश विकसित केवल एक पैमाने पे नहीं होता है। बहुत सारा संसाधन है आपके पास, रिसोर्स है, लेकिन उस रिसोर्स को यूटिलाइज करने के लिए कुछ नहीं है तो वो आपका रिसोर्स बेकार हो जाएगा। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन मान लीजिए जैसे भारत है, पॉपुलेशन में 2 नंबर पे आ रहा है और जिस रफ्तार से बढ़ रहा है वो चाइना को भी हम लोग पीछे कर देंगे। लेकिन यहाँ ना इंडस्ट्री है, अच्छा से उद्योग नहीं है, ना रोजगार का साधन है, तो हम लोग विकसित हो पाएंगे नहीं। तो ये सब पैमाने चेक करते हुए किसी देश को विकसित या विकासशील देश में रखा जाता है। मैंने स्टार्टिंग में ही इसीलिए किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले उसके बारे में मैं बताता हूँ। विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री हैज़ हायर HDI रैंक देन इंडिया। ये वही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज है। भारत से इंडेक्स में ज़्यादा कौन सा है देश HDI में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? श्रीलंका। नेक्स्ट, केरला हैज लो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बिकॉज। ऑप्शन आपके सामने क्लियर है। दिख गया? चलते हैं आगे, यहाँ समझाना नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंपेयर कंट्री बेस्ड ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग लेवल ऑफ द पीपुल? ऑप्शन एजुकेशनल लेवल, हेल्थ स्टेटस, पर कैपिटल इनकम, या डी ऑल ऑफ द एबव। तो सही जवाब है ऑप्शन डी। ठीक है, एजुकेशन लेवल भी चाहिए, हेल्थ स्टेटस भी चाहिए और पर कैपिटल इनकम भी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इज। क्या कारण है इस चीज़ का? इन एडुकेटेड फैसिलिटी ऑफ हेल्थ, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, लैक ऑफ अवेयरनेस, या डी बोथ ए एंड बी। तो सही जवाब आपका जो है वो है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। मतलब इन एडुकेटेड फैसिलिटी ऑफ हेल्थ एंड लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी टू। ठीक है, दोनों ये शामिल हैं किस चीज़ में? तो हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग नेबरिंग कंट्री हैज़ बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक देन इंडिया। वही क्वेश्चन है, घुमा के बहुत बार पूछ दिया है, यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, काम खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट, लिटरेट मतलब शिक्षित, कितने लोग शिक्षित हैं? पॉपुलेशन इन द 7 ईयर एंड एबव एज ग्रुप इज टर्म्ड एज एजुकेशनल इंडेक्स, मोर्टिलिटी रेशियो, लिटरेसी रेट, या ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। तो लिटरेट शब्द आ गया तो लिटरेसी रेट होगा, क्लियर बात है। ध्यान से केवल अगर क्वेश्चन को पढ़ने का कला आपके अंदर है तो क्वेश्चन करने में कोई मुश्किल नहीं होगा। नेक्स्ट, पर कैपिटल इनकम इज। पर कैपिटल इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय क्या है? इनकम पर पर्सन, इनकम पर फैमिली, इनकम पर अर्निंग पर्सन, या इनकम पर मंथ। तो पर मतलब प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति मतलब इनकम पर पर्सन। पर कैपिटल इनकम का मतलब ही होता है प्रति व्यक्ति आय। तो व्यक्ति मतलब पर्सन ही नहीं ना होता है कि फैमिली कर देंगे। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं वादा कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, पढ़िएगा तब। और मैं किसी भी वीडियो में स्टार्टिंग में बोलता था, अब नहीं बोलता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये सब। लेकिन मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करता हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि कब वीडियो अपलोड हुआ। ठीक है, क्योंकि हम लोग भी स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो कभी कभी या टेक्निकल इशू की वजह से सर्वर डाउन हो जाता है तो अब वीडियो अपलोड करने में देरी हो जाता है। तो थोड़ा सा इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी से कि बेल आइकन ज़रूर प्रेस करके ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि कब वीडियो अपलोड हो रहा है। वैसे 11 बजे से 12 बजे के बीच में मॉर्निंग में अपलोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर मेजरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक कॉमन कौन सा मेथड है जो किसी देश की इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था के विकास को चेक करता है, मापता है, नापता है, जो भी आप बोलें। तो सबसे पहला मैंने बताया था इनकम। इनकम में रखा था जीडीपी को।
ठीक है। तो वो एक प्रकार का टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को मिला के, वहीं इकोनॉमी का शब्द जैसे आ गया तो आपको इनकम से रिलेटेड करके पॉइंट को टिक करना है। नेक्स्ट, व्हाट आर द डेवलपमेंटल गोल ऑफ लैंडलेस रूरल लेबर। तो इनका जो काम है वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम काम करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको पैसा प्राप्त हो। व्हाट ब्रिंग्स अबाउट स्टेबल इनकम। स्टेबल इनकम्स, बेटर वेक्स, बी वर्क अपॉर्चुनिटी, सी रेगुलर वर्क, या डी डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स और अदर प्रोडक्ट्स। तो स्टेबल मतलब स्थिर, तो स्थिर कौन है? जो रेगुलर वर्क काम करेगा वही स्टेबल है। स्टेबल मतलब होता है स्थिर। तो स्थिर कौन है? जिसको रोज काम मिल रहा है वो स्थिर है, उसको टेंशन नहीं है कि अगर मेरा नौकरी चला जाएगा तो मैं क्या खाऊंगा, दैट टाइप ऑफ। ठीक है, तो स्टेबल उसी को बोलते हैं। हल्का सा मैं फिर बोल रहा हूँ, दिमाग लगाइए, ऑप्शन उड़ाइए। विच कैटेगरी डज इंडिया इनकम अंडर। भारत का जो इनकम है वो किस कैटेगरी में आता है? तो वो आता है लो और मिडिल दोनों। ठीक है, लो मिडिल इनकम कंट्री। नेक्स्ट, पर कैपिटल इनकम इज कैलकुलेटेड इन पाउंड, यूरो, डॉलर या रुपीस। जो पर कैपिटल इनकम है जिससे ये तय होता है कि कोई देश विकसित है या विकासशील है या अल्प विकसित है या गरीब है, जो भी आप बोलिए, तो वो किस चीज़ में काउंट करते हैं? पाउंड में, यूरो में, डॉलर में या रुपीस में? तो जब आप ये बताइए, यूएन का हिस्सा है कौन? यूएनडीपी। यूएन अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका में डॉलर चलता है, तो आप ऑप्शन उड़ा देंगे। अगर आपको नहीं पता है ये, तो आप खुद दिमाग लगाइए, किसी देश को विकसित करने का जिम्मा किसका है? यूएनडीपी का। और वो किसका पट है? यूएन का। यूएन अमेरिका में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और वहाँ पे डॉलर चलता है, तो वो अपने हिसाब से तय कर लिया, उड़ गया। तो फ्रेंड्स, 30 क्वेश्चंस कंप्लीटेड नाउ। ओके, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपके घर में कोई बिहार बोर्ड से पढ़ रहा होगा और वो 9th में है, तो उसके लिए मॉडल पेपर, ऑल सब्जेक्ट ऑल चैप्टर, दो मॉडल पेपर। 9th क्लास का बिहार बोर्ड, ध्यान से सुनिएगा। 10th क्लास में होगा बिहार बोर्ड का, मैं बात बता रहा हूँ। तो ऑल सब्जेक्ट ऑल चैप्टर 5 मॉडल पेपर। 12th में अगर कोई होगा बिहार बोर्ड का, उसके लिए भी ऑल सब्जेक्ट ऑल चैप्टर, सॉरी यहाँ पे 3 मॉडल पेपर। 12th वालों का 3 मॉडल पेपर है, और 10th वालों का 5, और 9th वालों का 2। ठीक है, तो प्लीज़ इस न्यूज़ को अधिक से अधिक फैलाइए और शेयर कीजिए अगर आपको स्टडी अच्छी लगी हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। गुड बाय, टेक केयर।